नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन से पहले मैं 3 स्टेप्स बताऊंगी कि मतलब हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो मेन 3 स्टेप हैं वो क्या करने चाहिए। कि मतलब इफ़ वी वांट टू सक्सेस इन एनी फील्ड, कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और ये बात वैसे लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट। हमें सबसे पहले मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें सोचना है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ को करने में हमारा मन लगता है, किस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। सो गाइस, कभी भी सक्सेस में हमेशा खुद की सुननी पड़ती है। ये नहीं है कि हम दूसरों की सुनते रहेंगे तो हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें सक्सेस होने के लिए सबसे पहले खुद की सुननी पड़ती है कि मतलब हमारा दिल क्या चाहता है, हमारे दिमाग में क्या चलता है 24 घंटे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। मतलब सबसे पहले सोचना है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हमारे दिल में दिमाग में एक ही चीज़ चलती है ना कि दैट, पता है हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं कि यार वो तो इतना सक्सेस हो गया, वो तो इतनी सक्सेस होगी। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि जो इंसान सक्सेस होता है, मतलब जब वो सक्सेस की फर्स्ट स्टेप पे होता है, देखो सक्सेस होने के बाद तो वो इंसान बहुत सारी चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के बारे में सुना है कि पहले वो स्टार्टिंग में स्टडी करते थे, फिर एकदम से वो एक्टिंग में आ गए, फिर एक्टिंग से वो फिर हायर स्टडीज़ में चले गए, या फिर वो बिजनेसमैन बन गए। तो मतलब पहले तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया ना, फिर उसके बाद वो बहुत सारे स्टेप्स में गए। तो आप ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि कहीं भी मतलब मैं उधर भी घुस गया, मैं उधर भी घुस गया। मतलब ऐसे घुसने से हो जाता है, बट एक रियल सक्सेस की बात कर रही हूँ कि मतलब बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के तुम मतलब 6 महीने में या साल में या 2 साल में, मैक्सिमम 5 साल लगाओ, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, बिना किसी टेंशन झंझट के कि तुम्हें सक्सेस होना है। तो सक्सेस के यही स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले उस चीज़ में जाओ जो चीज़ आपको पसंद है। ठीक है, और जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। अगर आप पहले ही मतलब कहीं कहीं घुस रहे हैं, किसी किसी फील्ड में घुस रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, साथ साथ वो भी कर रहे हैं, और हाँ अब फिर कुछ बोलेंगे यार फैमिली कंडीशन ऐसी होती है कि हमें ऐसे घुसना पड़ता है। हाँ मैं समझती हूँ, बट आप कोशिश करें कि आप ना घुसें। देखो जॉब करना एक डिफरेंट थिंग है और कहीं कहीं घुसना एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अगर जॉब कर रहे हो तो चलो ठीक है, जिनकी फैमिली कंडीशन ख़राब है कि भाई फैमिली को चलाने के लिए मतलब ये कर रहा हूँ, साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, वो एक डिफरेंट थिंग होगी क्योंकि वो एक जॉब होगी। लेकिन उसके बाद भी तो तुम्हारा एक ड्रीम है ना कि हाँ मुझे इस चीज़ में जाना है। तो उस चीज़ में जाने के लिए तुम्हें अपना सारा जो बचा हुआ टाइम है तुम्हें वो वही देना पड़ेगा। जिस चीज़ से, जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जिस चीज़ को तुम मतलब दिल से चाहते हो कि हाँ दिस इज़ माई ड्रीम, ये कि मेरा सपना पूरा हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। या अगर तुम पढ़ाई में जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। अगर स्पोर्ट्स में हो तो तुम्हें कंटिन्यू अपने खेल वगैरह मतलब जो भी है ट्रेनिंग कंटिन्यू फोकस होके, मतलब ये नहीं सोचना है कि, बट ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट उस चीज़ के लिए कि हाँ तुम्हें जेन्युइनली वो चीज़ पसंद है दिल से दिमाग से। ये नहीं है कि मतलब बस है वहीं वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, है वही टाइम पास के लिए, या मतलब ये लग रहा है कि यहाँ पैसे ज़्यादा है तो मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ। नहीं, अगर ऐसे जाओगे ना तो ऐसे तो डूबोगे ही, मतलब सक्सेस तो नहीं होगे और बहुत जल्दी भी नहीं होगे और बहुत लेट होगे भी तो, और फिर भी डगमगाओगे और डूबोगे। सो गाइस, सक्सेस का फर्स्ट स्टेप यही है कि जो तुम्हारा दिल बोलता है उसको फॉलो करो, और काम वही करना है जो तुम्हें पसंद है। अब चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, टाइम कितना भी लगे, बट वन डे यू विल बी सक्सेस। अगर तुम सक्सेसफुल इज़ लाइक
पैसे कमाना सक्सेस नहीं होता कि यार मैं तो इतने पैसे कमा रहा हूँ तो मैं सक्सेस हो गया। देखो, पैसे चाहे कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए, पैसे सब कमाते हैं, ठीक है। और लालच तो कभी करना ही नहीं चाहिए। तो अगर तुम अर्ली स्टेज पे हो सक्सेस के, यानी कि तुम फर्स्ट स्टेप से लाइफ में चल रहे हो और तुम वहाँ पे मतलब पैसे के पीछे भागने लग गए, तो वो कोई सक्सेस नहीं होती, ठीक है। और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो चीज़ें मतलब देर से मिलती हैं वो दूर तक चलती हैं, और जो चीज़ें मतलब जल्दी मिल जाती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब जो जल्दी सक्सेस मिल जाती है ना, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम की नहीं होती, लेकिन जो बहुत हार्ड वर्क से और मतलब बहुत टाइम लेके जो सक्सेस हमें मिलती है वो काफ़ी लंबे मतलब समय तक चलती है और वो टिकी हुई होती है। और अपने जो फिर जिस फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, तुम सक्सेस हो गए, फिर अपने सक्सेस होने के बाद जो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें वो चीज़ पसंद थी तो तुम उस चीज़ में सक्सेस हो गए। फिर अपना मतलब अपने काम को प्यार करो, अपने वर्क को, जो भी तुम्हारा काम है, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, स्टडी, इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, वट एवर यू आर इन एनी फील्ड, अगर तुम उस वर्क में अपनी सक्सेस हो गए हो, फिर तुम उसको अपने काम को टाइम दो, अपने काम को प्यार करो, देन यू विल बी मोर सक्सेसफुल एंड यू विल बी हैप्पी ऑल्सो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये था कि तुम्हें जो चीज़ पसंद है, मतलब प्रेशराइज नहीं होना है कि मतलब पैसे के लिए चूज़ कर लिया या फैमिली ने धक्के से चूज़ करवा दिया, नहीं। देखो, एक दिन पैसे सब कमाते हैं, बट एक होता है ना दैट ही इज़ अ सुपर स्टार, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, उसको सब जानते हैं। लाइक अंबानी हो गए और टाटा हो गए, ठीक है, रतन टाटा सर। तो मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब उनकी सक्सेस का मतलब क्या है कि वो अपनी फील्ड में सक्सेस हुए, वो बहुत लेट हुए, कभी हुए, ठीक है। बट जो वो काम कर रहे हैं ना, उनको वो काम करना पसंद है, वो इसलिए कर रहे हैं, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा रहा। उनकी एज तो देखो यार, अंबानी की एज देखो, रतन टाटा सर तो आई थिंक 80+ हैं, 70-80 के बीच में उनकी एज है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब वो काम कर रहे हैं स्टिल, कोई कुछ मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह इनके चलते रहते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो चीज़ पसंद है ना, वो इसलिए वो चीज़ कर रहे हैं, और उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मतलब उनका मतलब वो कोई टीवी एक्टर नहीं है, जैसे रतन टाटा सर हो गए, अंबानी हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक्टर नहीं हैं, वो कोई इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, या वो कोई उनके बाप दादा कोई वो नहीं थे, बट उन्होंने वो काम किया जो उनको पसंद था, और आज वो उस काम में बहुत ज़्यादा मतलब फेमस भी हैं और पॉपुलर भी हैं और मतलब सक्सेसफुल भी हैं। सो ये तो फर्स्ट स्टेप था कि तुम्हें वो काम करना है लाइफ में, बी सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए कि जो काम तुम्हें पसंद है तुम वो करो, ठीक है। वो काम मत करो कि जो तुम्हारे घर वाले बोले ये वो, या सोसाइटी बोले कि तू ये कर ले वो कर ले, नहीं, जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, और एक दिन तुम उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो फर्स्ट स्टेप था ये कि जो चीज़ तुम्हारा दिल कह रहा है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करो। सेकंड स्टेप है, मान लो तुमने कोई भी फील्ड चूज़ कर ली। सेकंड स्टेप ये है कि मान लो तुमने कोई भी फील्ड चूज़ कर ली, फॉर एग्जांपल तुमने क्रिकेटर की फील्ड चूज़ कर ली, या तुमने एज अ टीचर मतलब चूज़ कर लिया कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मतलब यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क। फॉर एग्जांपल तुमने 12th में मतलब नॉन मेडिकल ले ली थी, तो तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर उसके बाद तुम ग्रेजुएशन में गए, तो मान लो तब भी तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट थे, तो तुम सबके बराबर चल रहे थे। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो तुम उनके इक्वली चल रहे हो, मतलब वो भी ठीक ठीक है, तुम भी ठीक ठीक हो, ये नहीं हो कि तुम ज़्यादा कर रहे हो। बट इफ़ यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल, फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम उसमें मास्टर्स करोगे तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, या तो फिजिक्स होगी या केमिस्ट्री होगी या मैथ लगा लो। अब तुम केमिस्ट्री लगा लो, चलो ठीक है, कि तुम्हारे पास अब केमिस्ट्री आ गई है। अब तुम 10 बच्चे हो, क्योंकि अब तुम मास्टर्स में आ चुके हो, तो अब तुम्हारे पास 10 बच्चे हैं, और अब तुम्हें क्या करना है कि तुम इतना हार्ड वर्क करो, तुम इतने स्पेशलाइज हो जाओ उस फील्ड में, क्योंकि तुम्हें उसी फील्ड से तुम्हें आगे जाना है ना, तभी तो तुम उससे मास्टर्स कर रहे हो। तो फिर तुम उससे इतना मतलब सीखो, इतना हार्ड वर्क करो कि तुम उस वर्क में इतने स्पेशल हो जाओ कि कोई भी तुम्हें टक्कर ना दे पाए, ठीक है। और तुम्हें अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अब तुम अगर केमिस्ट्री में आ गए हो, या कोई भी फील्ड लगा लो, क्रिकेटर लगा लो, अगर तुम क्रिकेटर मतलब
टीम में आ गए हो, तुम एक क्रिकेटर बन गए हो, तो तुम उस चीज़ पे इतना हार्ड वर्क करो कि तुम और लोगों से ज़्यादा स्पेशल हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं ना, किसी भी चीज़ पे वर्क करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो या बहुत सारे अभी आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब कमाल के आर्टिस्ट हैं, वो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मतलब ज़बरदस्त। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ पकड़ी हुई थी कि हाँ मेरे को मतलब ये चीज़ मेरे को पसंद थी, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ उसमें करता रहता हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हम तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। हाँ, अगर आप मल्टी टैलेंटेड हो तो उन चीज़ों को साइड बाय साइड एज अ पैशन रखो, बट उस पैशन को तुम पर हावी ना होने दो कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुम वो ना कर पाओ। अपने पैशन को कभी अपनी सक्सेस पे हावी मत होने दो, ठीक है? जस्ट ठीक है, टाइम मिला तो टाइम पास के लिए तुमने वो चीज़ पढ़ ली, कर ली, दैट्स इट। तुमने ड्राइंग कर ली या तुमने रनिंग कर ली, सब एज अ पैशन के तौर पे कुछ ना कुछ करते हैं, बट उसको एज अ टाइम पास ही रखो, उसको अपने प्रोफेशन में मत घुसाओ, क्योंकि फिर वो जो तुम जिस पर्टिकुलर चीज़ में तुम सक्सेस होना चाहते हो ना, वो उसको रोकेगी। सो जो भी तुम्हारी पर्टिकुलर ब्रांच है, ठीक है, कोई भी ब्रांच है, किसी भी फील्ड में है, तो तुम्हें उसमें स्पेशलाइज होना है, लाइक योर ब्रांच ऑफ वर्क। और फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना है, ताकि तुम बहुत स्पेशल पर्सन बन सको, बी वेरी सक्सेसफुल। फिर आता है थर्ड स्टेप सक्सेस का। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि मान लो यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, तुम अब एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो, तुमने अपनी फर्स्ट सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया, नाउ यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। तो तुम्हें ये नहीं करना है कि लाइक अब मतलब सिर्फ अपने सक्सेस के दायरे में नहीं रहना है, ठीक है, कि अभी ठीक है, अभी मेरे पास पैसा है तो मैं यहाँ वहाँ इन द सेंस कि तुम मतलब इफ़ यू आर अ रिच पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन वही हो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इफ़ देयर आर 2 पॉइंट, बट हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिच पर्सन ही सक्सेसफुल हो। तो द पर्सन विच जो पर्सन जिसके पास ह्यूमैनिटी है वो भी तो रिच, वो भी तो सक्सेसफुल होता है ना। तो लाइक सिर्फ पैसे वाला इंसान ही सक्सेसफुल नहीं होता, जिसके पास ह्यूमैनिटी है वो इंसान भी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, जिसके पास ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। तो थर्ड स्टेप यही है कि तुम्हें सिर्फ सक्सेस के दायरे में नहीं रहना है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ सक्सेस के दायरे में रहोगे तो तुम यू विल बी अ रीबाउंड पर्सन, ठीक है। तो तुम्हें रीबाउंड नहीं रहना है और तुम्हें मतलब एक सेल्फिश पर्सन नहीं बनना है कि अब मैं सक्सेस हो गया हूँ तो मैं किसी को पूछूंगा नहीं, किसी को देखूंगा नहीं। यू हैव टू केयर ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अगर तुम्हारे पास पैसा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो तुम उसको लगाओ इंसानियत पे। जैसे रतन टाटा सर बेस्ट एग्जांपल है, वो अपने पैसे का बहुत सारे गरीब लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सलमान सर भी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो अपने पैसे का यूज़ एक अच्छी जगह भी करते हैं। अभी मतलब ये नहीं करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ तो मैं 4 करोड़ की गाड़ी खरीद लूँ, मैं कुछ भी मतलब ऐसे गाड़ी घोड़े खरीद लूँ, किसी काम के नहीं है वो, ठीक है। सो यू आर नॉट सर्विंग ह्यूमैनिटी। इफ़ यू वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी तो आपको क्या करना है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो मतलब बाहर लोगों के लिए भी कुछ करो, ठीक है। मतलब अगर थोड़े जितने भी सक्सेस हो तुम, जिस फील्ड में जितने भी सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट देखो जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी सक्सेस डिफरेंट होती है, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनकी सक्सेस डिफरेंट होती है, और जो लोग बहुत मतलब हायर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनकी सक्सेस डिफरेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू यूर सक्सेस, जितने तुम सक्सेसफुल हो, यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी। तुम्हें इंसानियत के साथ रहना है। मतलब अगर तुम पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो तुम उतना करो, मतलब जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो भी तुम उतना करो जितना तुम सर्व कर सकते हो। तो मतलब सिर्फ अपने डिज़ायर्स के पीछे नहीं भागना है। तो मतलब सक्सेसफुल होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर तुम और भी ज़्यादा डे बाय डे लालची होते जा रहे हो, लोगों के पीछे भागते जा रहे हो, तो उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। और
इंसानियत होनी चाहिए। मतलब सक्सेसफुल होने का मतलब है कि लालची इंसान सक्सेसफुल नहीं होता या पैसे वाला इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल इंसान वो होता है आफ्टर ऑल द थिंग्स, मतलब लाइक हाँ सब कुछ हो गया, बट सक्सेसफुल इंसान सही मायने में वही है जिसके पल्ले इंसानियत है, ठीक है, जो इंसानियत से चलता है, जो गरीबों की मदद करता है या फिर जिसको नीड है उसकी हेल्प करता है, लाइक हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी कंडीशंस की वजह से अर्न नहीं कर पाते, और कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनकी खुद की बॉडी भी हो सकती है कि उनकी बॉडी नॉट कैपेबल टू डू समथिंग, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं, मतलब दे आर नॉट एबल टू डू, कुछ भी वो करने के लायक ही नहीं होते, ठीक है, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसे हैं, ठीक है, चाहे वो शारीरिक तौर पे कह लो या मानसिक तौर पे कह लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या बहुत कुछ लोग ऐसे ही मतलब इतने पुअर होते हैं कि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं होता, लाइक वो स्टार्टअप ही नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो एक सक्सेसफुल पर्सन वो होता है जो ह्यूमैनिटी को सर्व करता है, जो लोगों की हेल्प करता है, या अगर कहीं उसे कुछ ऐसा लग रहा है कि दैट आई कैन हेल्प दैट पर्सन और वो हेल्प करे, तो वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। वो एक सक्सेसफुल पर्सन बिल्कुल नहीं है जो पैसे कमाए जा रहा है और किसी की किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा है। सो वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, ठीक है। सेल्फिश होना इज़ नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। और पैसे को कहाँ तुम लगा रहे हो, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं लोगों की कि मैंने घर खरीद लिया, मैंने बंगला खरीद लिया, मैंने कार खरीद ली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन जब तक नहीं हो, अगर तुम्हारे रिलेशन में कोई हो, तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे बाहर वाले हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर उनको तुम्हारी ज़रूरत है किसी भी तरीके से और तुम हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है, या तुमने कहीं पे कुछ ऐसा देख लिया अनइवन बट तुम हेल्प नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कमेंट में बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।